अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग की खैरियत चाहती हूँ। तो जनाब आज है मंगल और मंगल की भी रात हो चुकी है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 8। तो आप सभी लोगों को मंगल का दिन जो है बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में जो है वो बुध शुरू हो चुका है, तो सभी को बुध मुबारक हो, इंडिया और पाकिस्तान में। और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है सभी को मेरी तरफ से जी आए नो सत श्री अकाल, ओला, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी खिदमत में एक नई कहानी, अपनी लिखी हुई, माई ओन वर्ड्स। तो चलिए कुछ भी बोलने से पहले स्टार्ट करते हैं। कहानी का उन्वान है हमदर्दी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये रिदा को शुरू से ही दोस्त बनाने का शौक़ था। रिदा को शुरू से ही दोस्त बनाने का शौक़ था और वो बहुत जल्द दोस्त बना लेती थी। और उसके यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। उनकी जो है 6 लोगों का जो एक ग्रुप था जिसमें 3 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे अपनी लाइफ को। जहाँ भी वो जाते थे साथ जाते थे, कॉलेज अटेंड कर, यूनिवर्सिटी अटेंड करना, पढ़ना लिखना, कहीं पार्टी में जाना, शादी में जाना, गैदरिंग में जाना, हर जगह सारे 6 का जो ग्रुप था, 3 लड़कियों का 3 लड़कों का, वो साथ साथ रहते थे। रिदा इन सब से मिलकर बहुत खुश रहती थी। वो इकलौती औलाद थी अपने वालिदैन की। उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा अमीर थे और वो बिज़नेस टूर पे इधर से उधर जाते रहते थे। तो रिदा को जो है वो अकेले सरवाइव करना पड़ता था और रिदा बहुत ज़्यादा बोर होती रहती थी। उसका दिल घबराता रहता था कि वो करे तो करे क्या। समटाइम्स उसके दोस्त ज़्यादातर रात में बिज़ी होते थे और उसको रात काटना मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि कनाडा में जो है रात बहुत ज़्यादा तवील होती है। तो वो 5 बजे मगरिब के बाद वो इतनी तवील रात गुजारने के लिए बेताब रहती थी। आज उसका दिल, आज अमावस की एक बहुत ज़्यादा काली स्याह रात थी। उसका अपने दोस्तों से मिलने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, इसलिए उसने सबको फ़ोन घुमाया लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं था। उसने सोचा मैं खुद ही क्यों ना एंजॉय करूं और ख़ुद ही निकल जाऊं। वो गाने सुनती हुई काफ़ी तेज़ ड्राइविंग कर रही थी और आगे से आगे जाए जा रही थी। उसने सोचा क्यों ना नायग्रा फॉल जाया जाए। वो नायग्रा फॉल पहुंच चुकी थी। वहाँ पर इक्का दुक्का लोग उसको नज़र आ रहे थे। वो पानी की बूंदों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, हवा से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक कांपते हुए बच्चे पर पड़ी, जिसके पास ना सही से सर ढाँपने को कुछ था, ना तन ढाँपने को कुछ था। और वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई उस जैसे बच्चे को देखकर। उसकी हमदर्दी का जज्बा जागा और वो जो है ऐसे लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहती थी। उसने फ़ौरन उस बच्चे को बुलाया और उससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे पास ये इतनी सर्दी में तुमने सिर्फ ये पहना हुआ है। उसने बताया कि मेरी फैमिली नहीं है, मैं किसी के साथ रहता हूँ और उन्होंने मुझे निकाल दिया है रात के वक्त कि जाओ पैसे कमा के लाओ, तो इसलिए मैं बाहर निकला हूँ। मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, ना जूता, ना चप्पल, ना कुछ ना कुछ। उसने हमदर्दी उसकी बहुत ज़्यादा जागी। रिदा ने उसको कहा कि उससे बहुत ज़्यादा मरूब हो गई। वो 7-8 साल का बच्चा था। उसने उसे अपने साथ लिया और शॉपिंग मॉल चली गई। वहाँ से उसने बहुत ज़्यादा उसको शॉपिंग वगैरह कराई। वो बच्चा उसके साथ रह के फूले नहीं समा रहा था। उसने उसको मोटे मोटे कपड़े, जूते, हर चीज़ दिलाना शुरू कर दी। वापसी में उसने उसके खाना खिलाया। उससे बोला कि तुम्हें कहाँ छोड़ना है। उसने कहा मुझे नहीं जाना, वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो मुझे उन जैसे लोगों के घर नहीं जाना। अब मुझे कहीं ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ पे मुझे कोई मारे ना। उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे अपने घर में रख लूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे साथ मेरा ना कोई भाई है ना बहन है, तो क्यों ना मैं ऐसे अपने साथ रख लूँ। वो उसे अपने घर ले गई और उसके घर में कमरे ही कमरे थे जहाँ जो खाली पड़े हुए थे। उसने एक प्यारा सा कमरा उसको दे दिया जहाँ पे उसने अपनी सारी चीज़ें सेटिंग से रख ली। और बच्चा उस घर में आके फूले नहीं समाया था। उसके वालिदैन घर पर नहीं थे। वो सुबह के वक्त आते थे, नाश्ते के टेबल पे मिलते थे जब वो यूनिवर्सिटी जा रही होती थी।
तो जब वो नाश्ते की टेबल पर मिले, उन्होंने पूछा ये कौन है, फिर उसने तारुफ़ करवाया। वो भी उसकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी इस हमदर्दी की उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि तुम ऐसे काम करती हो जिससे तुम्हें सुकून मिलता है। उसका दिल परेशान रहता था, बेचैन रहती थी, तो वो लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहती थी। तो फिर वो यूनिवर्सिटी चली गई और फिर वापसी में उसने उसके लिए बैडमिंटन वगैरह ख़रीदे कि आज हम रात में बैडमिंटन खेलेंगे। फिर उसने उसके साथ खूब खेला। अब उसका दिल लगने लग गया था घर में और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग गई थी। उसे अब अपने दोस्तों की फ़िक्र नहीं होती थी कि उसके दोस्त उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर उसने उसके लिए बहुत कुछ करा और वो उसको स्कूल में एडमिशन कराया, उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो बहुत अच्छा पढ़ने लगा। दिन यूं ही गुजर रहे थे और अब वो यूनिवर्सिटी में आ चुका था और रिदा की शादी हो चुकी थी। रिदा का दिल बेचैन रहता उससे मिलने के लिए और जब भी उससे मिलने आती वो बहुत ज़्यादा खुश होते और एक दूसरे से बहुत घंटों बातें करते। तो अब उसने उसकी अकेलेपन को देखकर, आमिर के अकेलेपन को देखकर उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी थी और उसको एक बहुत ही अच्छी लड़की भी मिल गई थी जिससे उसने उसकी शादी करवा दी और फिर वो हंसी खुशी रहने लगा। तो उसने यही सबको बताया अपने दोस्तों वगैरह को, हमेशा हमदर्दी का जज्बा जो है वो अपने अंदर रखें, क्योंकि हमदर्दी एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी से करते हैं तो आपको बदले में हमदर्दी ही मिलती है। तो हमदर्द जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और किसी के साथ भी हमदर्दी करने से कभी बात नहीं आए। अगर आपको कोई ऐसे लोग नज़र आए जो मदद के मुस्तहक हों, आप उनकी मदद करें, उनके काम आएँ। इससे आपको दिली सुकून भी मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, बहारें आएंगी मदद करके। तो मदद का जज्बा जारी रखें। वो यही करती थी, वो हर किसी की मदद करती थी। आज उसको आमिर की शादी करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और वो उसका बहुत ज़्यादा हमदर्द था और उसकी मुश्किल में, हर मुश्किल में उसके काम आता था। तो आप भी किसी की मदद करने से जो है बाज ना आए। और आज वो ये गाना सुनते हुए जा रही थी कि जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तो ये गाना सुनते हुए उसे आमिर बहुत याद आ रहा था और सही किसी ने कहा है कि आपकी नेकी कभी रायगा नहीं जाती और उसके जो है ज़िंदगी में खुशी उसकी वजह से आई थी। तो आप लोगों से भी मैं यही, इसी के साथ कहानी जो है मेरी एंड होती है। तो आप लोग भी अगर किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो किसी हमदर्दी के लायक हो तो प्लीज़ उसके साथ हमदर्दी करने से बाहर नहीं आए, मदद करें, लोगों की काम आए, एक दूसरे के हंसी खुशी रहें, मिलजुल कर रहें। यही मेरा आप लोगों के लिए पैगाम है और यही मेरा मोटिव है और मैं इसी को लेके चलती हूँ कि प्यार दें, प्यार लें, प्यार बांटें, प्यार लें, क्योंकि प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे प्यार करें, मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी रहें, आबाद रहें। तो मैं चलती हूँ कैनेडियन गर्ल इसी कहानी के साथ। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में नई कहानी के साथ। जब तक मुझे कैनेडियन गर्ल को दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि।